आजकल के पेरेंट्स या तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हाँ। या तो फिर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि बच्चे या तो फिर कुछ गलत कर लेंगे, हाँ। या तो छिपा के मोबाइल रखेंगे, या तो छिप के लड़कों से बात करेंगे। देखिए, हम ना पैरेलल एक उस पे चल रहे हैं, दो धाराओं में बट गए। जैसे अगर आज भी हम देखें, मैं चूंकि गांव में रहती हूँ, मेरे इर्द गिर्द प्राइमरी स्कूल भी है, माध्यमिक भी है और जूनियर भी है। उनके बच्चे कभी जब निकलते हैं छुट्टियों के तो अपनी यूनिफॉर्म है उनकी अपनी, वो चाहे भले पैरों में चप्पल हो, लेकिन जो सरकारी यूनिफॉर्म मिलती है वो पहन रहे हैं, बस्ता मिल रहा है उनको। कोई भी खड़ा हो जिसको जान रहे हो, माँ जी नमस्ते, भैया जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते, ये संस्कार। देखिए, जिसमें कि आप ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, मगर अगर आप देखें 90% IAS IPS हुए हैं तो बिहार और वेस्टर्न यूपी के हुए, वो सब सरकारी स्कूलों के। लेकिन मैम यहाँ पे पेरेंटिंग का भी बहुत सारे, हाँ। अब जैसे छोटे गांव की अगर हम छोटे शहरों की बात करते हैं तो वहां पर पेरेंट्स अपने मूल्यों को समझते हैं। जो मूल्य होते हैं वो ये होते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना है और छोटे से प्यार करना है, चाहे वो बड़ा कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, कुछ भी करता हो। अब वो जो चीजें हैं वो खत्म होती जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप दूसरे का तो छोड़ दीजिए, हम जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बच्चों को कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाते। नहीं, वो ये कहते हैं पापा के पापा हैं, दादाजी नहीं है, वो पापा की मम्मी है, तो रिस्पेक्ट का वो सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक ही नहीं रहा बच्चे का, डायरेक्ट वो दादाजी और दादी जी तो रही नहीं, तो कैसे कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो ऐसे आप जब काउंसलिंग करते हो तो आपको क्या फील होता है? ये जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं, जैसे नाबालिग लड़कियों में सबसे ज्यादा मामला सामने आता है, जो प्यार के चक्कर में पड़ती हैं और फिर वो कोठे तक पहुंच जाती हैं। ऐसे जब आप काउंसलिंग करते हो तो आप क्या फील करते हो कि क्या कमी होती है पेरेंटिंग में? देखो, सबसे पहली तो कमी ये होती है कि हमारी, चलिए मोबाइल की भी छोड़ दीजिए, मैं एक छोटी सी बात से बताऊंगी आपको कि हमारे टाइम में हर संडे को हमारी मदर, हमारा बस्ता, उस समय बस्ते होते थे, घर के सिले भी हो सकते थे, उसको झाड़ दी थी, तो मैं कहती साफ है मत करो ना, बिल्कुल साफ है, नहीं नहीं मैं सफाई से तेरे बस्ता दोबारा लगाऊंगी तेरी किताबें। बहुत बाद में समझ आया कि वो ये देखती थी कि कोई लव लेटर तो नहीं है, वो लव लेटर का जमाना था। हाँ, लव लेटर का जमाना था। बहुत बाद में ये बात समझ में आई। तो आज तो माँ बाप ये भी नहीं देख रहे मोबाइल में क्या, क्यों मोबाइल थमाया जा रहा है, क्यों स्कूलों में प्रतिबंध नहीं है मोबाइल पे। एग्जैक्टली, इतना तो मोबाइल कल्चर को अब स्कूल ने ज्यादा तवज्जो दे दिया है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, आधी से ज्यादा चीजें ऑनलाइन कर दी है। हालांकि मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आती कि पहले भी पढ़ाई होती थी, पहले हम लोग भी पढ़े हैं जब, तो उस वक्त डायरी सिस्टम चलता था, अगर कंप्लेन करना है तो डायरी में हुआ, या फिर होमवर्क हमें देना है तो हम डायरी में देते हैं। अब हर छोटे बच्चों को मजबूरन फोन देना पड़ता है, क्योंकि स्कूल जो है वो फोर्स करता है कि हम तो मोबाइल पे भेजेंगे। मैं नहीं मानती हूँ शर्मिला इस बात को, मजबूरन क्यों नहीं मानती हूँ। देखिए, जिसको पढ़ना है वो हर हाल में पढ़ेगा। मैं एक फैमिलियर बात करती हूँ। मैं इसमें 28 साल की उम्र में, और मैंने 10 to 5 की तरह ये सब किया कि मैं सुबह निकलती, और मेरे बच्चे उस समय ग्रोइंग थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, हाई स्कूल में था, कोई फर्स्ट ईयर में थी, छोटी बेटी मेरी बहुत छोटी थी, चाचा चाचियों के सहारे थी, दादा दादी रहे नहीं थे। लेकिन घर का माहौल हमारे का ऐसा था कि चाचा हैं तो पिता से ज़्यादा है। एक बार को पिता डांटे ना डांटे, उनको पूरा हक है, चाचियों को पूरा हक है जो भी वो कहें। और मैं समझती हूँ उन्हीं सरकारी स्कूल में पढ़ के मेरे बच्चे इतने टॉप पे, मेरी बेटी की, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे पहली हिंदुस्तान की AI कंपनी है मेरे बच्चे की। ओह वाओ! और विश्व की टॉप 10 में है। कहाँ पे है? भारत की बात? बेंगलोर में। ओके ना, विश्व की टॉप 10 में है। तो उसके लिए केवल ये था कि अगर मैं ये कहती कि नहीं, वो बच्चा मुझे बताता मम्मी चाचा ने डांटा, कैसे बता सकता है मुझे, जबकि उसे पता है कि चाचा चाची तुम्हारे पहले गार्जियन ये हैं, मैं तो हूँ ही नहीं सुबह शाम तक। और सच में मैंने कई बार, मैंने एक दिन छोटी बेटी से पूछा कौन सी क्लास में आ गई तुम, तो बहुत हंसी, लोटपोट होकर हंसी, मम्मी ये तुम्हें ये नहीं पता मैं कौन सी क्लास में। नहीं बेटा, नहीं हो पाया। चाचा चाची ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा बहुत नहीं, मैं उन्हीं पे, मेरे बच्चों का जो भी श्रेय जाता है उन्हीं को जाता। और लेकिन हम लोग भी तो किसी चीज में जिसे अब नहीं करते। जैसे आपके घर में मेड काम करने आती है, आप उसका नाम ले रहे, बच्चा भी नाम लेगा। एग्जैक्टली। मजाल नहीं, हमारे घर में काम करने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि हम जानवर रखते हैं, गाय भैंसे रखते हैं, तो जाओ चाचा से ये करके लाओ, ताऊ जी से ये बात करके लाओ। जब हम उनको ये बात करके कह रहे हैं, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि भाई फलाने को बुला ला,
नाम लेके बुला ही नहीं रहे। और ये बात छोटी है लेकिन इन बातों से ही बच्चा सीखता है। और कहीं ना कहीं स्कूलों की ये गलती है कि स्कूल अब पेरेंट्स पे फोर्स डालते हैं खुद की जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए, खुद को थोड़ा सा कहते हैं ना, खुद के काम को आसान करने के लिए मोबाइल में हम एक बार सबको फॉरवर्ड कर देंगे। अब वो डायरी सिस्टम नहीं, अब जो एफर्ट्स पहले बच्चों पे करते थे वो एफर्ट्स अब बच्चों पे नहीं हुआ जा रहा है। नहीं, एफर्ट तो हो ही नहीं रहा। बिल्कुल। चलिए अब बात फिर से वहां पे करते हैं जो रेस्क्यू हमारी आप करती हैं। एक जो आप बच्चों की बात कर रही थी, तो मैं बहुत यहाँ पे जिज्ञासा है मेरी कि मैं आपसे जानूं कि जो आपकी बेटियां हैं, जो आपके बेटे हैं, तो आपके काम को लेके उनको चिंता नहीं होती क्या? उनको ये नहीं लगता कि मम्मी क्या कर रहे हो, आपकी जान को हमेशा खतरा होता है? वो तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं हुई कभी। मुझे एक बार, पर बच्चे होते हैं मम्मा की जान को खतरा। आपने बताया कई बार आपके हाथ में लगी है, आपके पैरों में लगी है, रॉड लगे हुए दोनों पैरों में, आपको अभी ये फ्रैक्चर हुआ और अभी ये आंख पे लगी है बहुत ज्यादा। बच्चे परेशान नहीं होते? बोलते नहीं कि मम्मी प्लीज ये काम मत करो, हम हैं, नहीं, बस ये कहते हैं हम थोड़ा बच के कर लिया करो। और हस्बैंड तो फिर यही कह देते थे सीधे सीधे। एक बार मैं, वो जमाना ऐसे ही था, तो मैं बस से दिल्ली गई हुई थी किसी काम से, शाम को लेट हो गई, बारिश पड़ रही थी। तो मैंने मेरे भाई बीच में, पहले मेरे भाई का घर आता है, मायका आता है, उसके बाद मेरा घर। तो मैंने भाई को फ़ोन किया कि मैंने कहा बेटा मैं देर हो जाएगी, मुझे छोटा है और मैं वहीं आ रही हूँ घर पे, तो अपने जी एक फ़ोन कर देना, इधर से मुझे ले जाएंगे। बोले ठीक है। उसने थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन किया, जी आ गए जी, तो इधर ही उतर जाना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उतर गई और चली गई वहाँ। तो मैंने कहा वो तो है नहीं, कहाँ चले गए? बोले चले गए। मैं क्यों? क्यों? कह वो 4 को और लेके आएगी, मैं उसके इंतजार में यहाँ बैठा रहूँ, मैं घर जा रहा हूँ, अपने आप आ जाएगी। अभी उनको मेरा ये, मैंने कहा भाई मुझे गाँव जाना है, मैं इतनी दूर आज कुछ सवारी नहीं ले रही हूँ, कैसे जाऊँगी? मैं छोड़ के आऊँगा। मैंने बतेरा कहा कि जी कैसे जाएगी वो? क्यों? कह के चली जाएगी और को 4 को लेके आएगी बांध के। झांसी की रानी समझते थे वो आपको कि वो कुछ भी कर सकती है। मतलब चिंता नहीं होती थी कि वो कहीं नहीं फंसेगी, वो और फंसा देगी जो गलत करेगी। तुझे कौन मार रहा है भाई?